हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बादाम खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो सभी को पता है कि बादाम खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप बादाम से काफ़ी अलग अलग डिसीज़, बीमारियों में अगर उसको सही तरीके से खाते हैं तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। तो आज का मेरा वीडियो इसी बारे में है। मैं आपको बहुत सारे फ़ायदे बताने वाली हूँ इसके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है और पुराने ज़माने के लोग भी बहुत बिलीव करते थे नेचुरल चीज़ों में, और नेचुरल चीज़ों से हम अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो बादाम भी एक ऐसी चीज़ है जिसको खाकर अगर आप सही तरीके से खाते हैं इसे, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। तो इसका अगर मैं सबसे पहला फ़ायदा बताऊं तो ये सबसे ज़्यादा इसलिए खाया जाता है कि आपकी याददाश्त अच्छी रहे, दिमाग तेज़ हो, माइंड शार्प हो। कई लोगों को, कई बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, या कई बार हम भी कई एक्टिविटीज़ करते हुए आपने नोटिस किया होगा कई छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारे माइंड से सडनली स्लिप हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बादाम होता है अगर हम इसको रोज़ खा रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो याददाश्त है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बादाम का सेवन अल्जाइमर की बीमारी होती है जिन लोगों को, अल्जाइमर की बीमारी का मतलब है कि याददाश्त का कमज़ोर होना। कई लोग होते हैं जिन्हें अल्जाइमर होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो भूल जाते हैं, याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होने लगती है। ऐसे लोगों के लिए बादाम बहुत फ़ायदेमंद है। उन्हें क्या करना है, रात में सोने से पहले कच्चे दूध में बादाम भिगो लेने हैं 4 से 5 पीसेस, और उनको सुबह उठ के खा सकते हैं। आप चाहें तो रात में भी खा सकते हैं, पर सबसे बेहतर होगा आप रात में भिगो लीजिए और सुबह खा लीजिए। यहाँ पे बादाम को भिगो के खाने का जो वो होता है ट्रिक, वो क्यों होता है, इसका मेन रीज़न होता है कि अगर हम बादाम को भिगो के खा रहे हैं तो इससे उसकी जो गर्मी होती है वो निकल जाती है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या वो आपको नुकसान नहीं देता है। तो यहाँ पे अगर बच्चे हैं आप इसे पानी में भी भिगो के खा सकते हैं, लेकिन अगर अल्जाइमर का प्रॉब्लम है तो आप कच्चे दूध में भिगो के खाइए, इसके बेनिफिट्स बहुत होंगे। आप बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी तरीके की एज के लोग इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे और बूढ़े और सभी एज ग्रुप अगर इसको लेता है तो उनकी जो याददाश्त है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। इसका एक फ़ायदा और है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और विटामिन ई होता है। इसीलिए बादाम को खाने से हमारी जो याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, वो काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग होने लगती है। अगर किसी को हार्ट डिसीज़ है, दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्ट अटैक का भी, कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, या दिल बहुत तेज़ धड़कता है, या दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड काफ़ी डिसीज़ेज़ होती हैं, तो उनके लिए भी बादाम बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर एक हार्ट का पेशेंट 50% इसको खाता है तो उसको इम्प्रूवमेंट हो जाती है। कहने का मतलब है अगर आप लगातार एक हफ्ते में 5 दिन बादाम को भिगोकर खाते हैं तो इससे 50% आपकी जो दिल की बीमारियां होती हैं उनको सही होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि हार्ट हमारी बॉडी का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, तो ये उसको भी, उसकी बीमारियों को भी दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो हार्ट के जो पेशेंट हैं वो भी दूध या फिर पानी जो होता है उसमें बादाम को भिगोकर और सुबह उसे खा सकते हैं खाली पेट, या आप खाने के बाद भी खा सकते हैं, पर उसे भिगो ज़रूर लीजिएगा। बादाम खाने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक प्रॉब्लम और होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको काफ़ी अच्छा करता है, और ये जो हमारा ब्लड होता है उसे प्योर करता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो हम भी काफ़ी हेल्दी फील करते हैं। बादाम में पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है और जो सोडियम होता है उसकी मात्रा कम होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें काफ़ी हेल्प करता है एक अच्छे ब्लड सर्कुलेशन में। इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो काफ़ी अच्छे से पहुंचती है, और जब ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच रही है तो इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करने लगता है। बादाम का एक फ़ायदा और है कि ये हमारी जो हड्डियां होती हैं या दांत होते हैं, हमारी हड्डियों को, बोन्स को और दांतों को, इन सभी चीज़ों को कैल्शियम की बहुत नीड होती है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप बादाम का सही तरीके से डेली यूज़ कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो हड्डियां होती हैं और दांत होते हैं उनको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, और जब कैल्शियम मिलता है तो इससे हमारी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी मांसपेशियों में जो जकड़न होती है उसको ये कम करता है। और इसी के साथ साथ कई लोग होते हैं जिनका डेली के रूटीन में एक्सरसाइजेज होती है या जो फिज़िकल वर्कआउट
वर्कआउट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे में हमारी, आपने नोटिस किया होगा, बॉडी में काफ़ी पेन रहता है, हड्डियों में जकड़न होती है। तो ऐसे में अगर आप बादाम का यूज़ कर रहे हैं, बादाम को खा रहे हैं, तो इससे आपको जो कैल्शियम है उसकी मात्रा अच्छे से मिलती है आपकी बॉडी को। और इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये मसल्स की जो मूवमेंट होती है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आपको जो अपनी बॉडी, हड्डी से रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कैल्शियम की कमी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद आपको 1 चम्मच बादाम का जो पाउडर होता है उसे पीस ले, और जो मिश्री होती है, आपको यहाँ पे शुगर या चीनी नहीं लेनी है, आपको मिश्री लेनी है। 1 चम्मच पिसी हुई मिश्री और 1 चम्मच जो बादाम होता है उसको दूध में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसे पीजिए। इससे आपकी जो बोन्स होती हैं उसमें कैल्शियम जो होता है वो अच्छे से मिलेगा, और इसका आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेगा अगर आप बादाम को इस तरीके से खाते हैं। इसका एक फ़ायदा कैंसर वालों के लिए भी होता है, क्योंकि बादाम में फ़ाइबर जो होता है उसकी मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। फ़ाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो कैंसर होता है उससे भी लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसी के साथ साथ अगर बॉडी में फ़ाइबर अच्छे से जा रहा है तो हमारा स्टमक भी हेल्दी रहता है, और हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है जो उसकी प्रॉब्लम्स को भी कम करता है। अगर जो लोग फ़िज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, जिम जाते हैं, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे बॉडी को फ्लेक्सिबल होना है, तो इसमें भी बादाम का बहुत फ़ायदा है। अगर आप बादाम में मूसली आती है, मूसली आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। ये एक जड़ होती है, जड़ी बूटी टाइप की चीज़ होती है, और इसको आपको क्या करना है, पंसारी की दुकान से लाना है। आपको 1 चुटकी मूसली में 1 चम्मच बादाम का जो पाउडर होता है, अगर आप उसको मिला के इसका सेवन करते हैं तो इससे आपकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, और आपको इसके और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे बॉडी में मिलेंगे देखने के लिए। तो आप इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और अगर आपकी एज 20-25 के आसपास है, आप यंगर हैं, तो आप इसकी जो क्वांटिटी है उसको डबल भी कर सकते हैं। मतलब आप 2 चम्मच बादाम पाउडर के साथ जो मूसली होती है उसकी 2 चुटकी को ऐड करके उसका सेवन कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या मधुमेह का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बादाम बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो मेन डायबिटीज़ में होता है वो होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा जो शुगर है वो बैलेंस रहना चाहिए बॉडी में। अगर शुगर बैलेंस नहीं है तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है, और इंसुलिन लगाने का भी कंडीशन आने लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप सुबह चाय के साथ, या अगर आप चाय नहीं लेते हैं तो आप दूध के साथ भी 1 चम्मच जो बादाम का पाउडर होता है उसमें 2 से 4 जो मिश्री होती है उसके दाने ले लीजिए, और उसी के साथ 1 चुटकी काली मिर्च ले लीजिए। काली मिर्च भी बहुत फ़ायदा करती है। इन तीनों चीज़ों को मिला के आप चाय या दूध में लेंगे तो इससे जो डायबिटीज़ है उसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, और आपका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी मेंटेन रहेगा। इसी के साथ साथ जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदेमंद है बादाम। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, डॉक्टर उनको जो फॉलिक एसिड होता है उसकी दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं और उसकी दवाइयाँ देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप बादाम को भिगोकर आप रात में 4 से 5 दाने भिगो लीजिए, और उसे अगर सुबह खाली पेट खाते हैं तो इसके काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि बादाम में फॉलिक एसिड होता है। तो अगर हम दवाई के अलावा भी नेचुरल तरीके से फॉलिक एसिड की जो मात्रा होती है वो हम लेते हैं, इससे हमारी जो मेमोरीज़ होती है वो भी अच्छी होती है, और जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, और उनके बेबी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और इसका एक फ़ायदा बादाम खाने का और है, वो है हमारी स्पेशली स्किन के लिए। आपकी जो स्किन होती है उस पर जो हमारी सेकंड लेयर होती है उसमें जो रिंकल्स, हमारी झुर्रियाँ पड़ जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। तो अगर हम डेली बेसिस पे 2 से 4 दाने, 5 दाने बादाम के भिगोकर खाते हैं सुबह, तो इससे ना सिर्फ हमारी याददाश्त अच्छी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, उसी के साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम्स के होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बोन्स के लिए भी बेनिफिट्स हैं। इसी तरीके से हमारी जो स्किन टोन होती है उसमें जितना नेचुरल जो ऑयल होता है उसकी नीड को फिल करता है, तो बादाम इस तरीके से हमारी जो स्किन होती है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियोस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट्स का वेट करूँगी, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर दूँगी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आपको इसके फ़ायदे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।